सभी बच्चों को नमस्ते। चलिए आज सीखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। तो देखिए, जब भी हमारे दिमाग में बात इंट्रोगेटिव की आती है तो इंट्रोगेटिव क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। जब भी बात इंट्रोगेटिव की करेंगे तो इसके दो प्रकार हमारे दिमाग में आ जाएंगे खटाक से कि ये कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है एस नो टाइप और एक होता है डब्ल्यू एस टाइप। ठीक है, तो एस नो टाइप को दूसरी तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है और डब्ल्यू एस टाइप को दूसरी तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। देखिए, अगर एस नो टाइप वाले को आप ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर अपने दिमाग में सेव करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। ठीक है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और आईएनजी लगा देना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है और अदर वर्ड लिख देना है। चलिए देखते हैं, इसका ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो दिक्कत कहां आएगी आपको कि एस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप वाले को पहचानोगे कैसे। तो देखिए, सबसे पहले जब आप एस नो टाइप वाले का ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन वर्ड जो होगा वो आपको सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा। यानी आपको जो भी हिंदी वाला सेंटेंस दिया जाएगा उसमें क्वेश्चन वर्ड आपको सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा हुआ मिलेगा तो आपको समझना है एस नो टाइप का है। ठीक है, तो उसको इस वाले स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट कर देना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। बट मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है तीन, एक इज है, एक एम है, एक आर है। तो कौन सी लगाना है, तो उसके लिए मुझे क्या देखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी। तो वी के लिए हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आर। तो हमें लिखना है आर, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिख देना वी, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है टीच। सभी को पता है पढ़ाना की स्पेलिंग क्या होती है, टीच। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और उसी में आईएनजी लगा देना है। उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट यू। अगर अदर वर्ड दिया गया है तो लिखना है, नहीं दिया गया है तो नहीं लिखना है। ठीक है, आ गया समझ में। दूसरा देखिए डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी है, ऑब्जेक्ट लिखना है और अदर वर्ड लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो क्वेश्चन वर्ड यहां पर क्या दिया गया, व्हेयर। तो हमें क्या लिखना है, व्हेयर। कहां की स्पेलिंग क्या होती है, व्हेयर। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या दिया गया, वह के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आती, इज। तो हमें लिखना इज। फिर उसके बाद क्या लिख देना है, सब्जेक्ट लिख देना, ही है तो ही लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, इसी में आईएनजी जोड़ोगे हो जाएगा टीचिंग। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है। क्या लिख देना है, ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है ना, सबको समझ में आया होगा। देखिए आसान बात होती है बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझना है। आपका जो हिंदी का सेंटेंस दिया जाएगा अगर उसमें से क्वेश्चन वर्ड पहले तो वो एस नो टाइप का है, आपको इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया गया है, हिंदी वाला सेंटेंस जो दिया गया है उसमें अगर क्वेश्चन वर्ड आपको बीच में दिया जाता है, जैसे इसमें दिया गया कहां की स्पेलिंग क्या होती है, व्हेयर। ठीक है, तो कहां दिया गया है, बीच में दिख रहा है, तो डब्ल्यू एस टाइप का है, आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर लेना है। आसान सी बात है। ठीक है ना, डब्ल्यू एस टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, एस नो टाइप वाले में आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। इसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। दोनों में से एक बात कॉमन है, आप देखिए कॉमन क्या है, दोनों में से एक बात ये कॉमन है कि जब भी हम सब्जेक्ट लिखेंगे उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही ना। यानी अगर इधर हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे भी तो क्वेश्चन वर्ड, बच्चे बहुत सारे गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं, ट्रांसलेट गलत हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट कर रहे होगे तो आपको सब्जेक्ट जो लिखना होता है वो कहां लिखना होता है, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट लिखना है। कहां लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट को लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। अब इसमें एक नोट वाला आ जाता है, वो भी वीडियो बना देंगे, लेकिन पहले इसको समझिए। तो अगर नोट आएगा तो वो कहां आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट ही आएगा। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों को नमस्ते, मिलते हैं।